देखो कैसे इस मछली ने इतने बड़े ईल को जिंदा खा लिया और कैसे सांप मरने के बाद भी हमला कर सकता है। और ये है दुनिया की सबसे बेवकूफ बनाने वाली रोड, जहाँ अच्छे इंसान धोखा खा जाते हैं। और भेड़ चाल वर्ड का असली मतलब क्या होता है, बकरियां आखिर भेड़ चाल में ही क्यों चलते हैं, और अगर आपके कपड़ों में च्युइंगम लगा है तो इस चीज से 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। और चीन के इंसान ने ऐसा क्या बना दिया कि हमारा काम इतना आसान हो गया कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। और सांप सपेरे की धुन पर कैसे नाचते हैं जबकि उनके तो कान ही नहीं होते। और कौन सा देश इतना साफ है कि अगर आप सफेद सॉक्स पहनकर भी घूम ले तब भी आपके सॉक्स पर एक धूल तक नहीं लगेगी। तो ऐसे ही टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट जानोगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपने कभी किसी मुर्दे को हमला करते देखा है। एक सांप का सिर कटा हुआ है, लेकिन जैसे उसका शरीर सिर के पास आता है, कटा हुआ सिर अपने ही शरीर पर हमला कर देता है। दरअसल सांप जैसे रेंगने वाले रेप्टाइल्स का मेटाबॉलिज्म बहुत धीमा होता है। मौत होने या सिर कटने के बाद भी उनके नर्वस सिस्टम में मौजूद सेल्स घंटों तक एक्टिव रहते हैं। इसे रिलैक्स एक्शन कहा जाता है। सिर कटने के बाद भी सांप के जबड़ों में इतनी जान और सेंस होता है कि अगर कोई चीज उसे छुए तो वो तुरंत काट लेता है, चाहे वो उसका अपना ही शरीर क्यों ना हो। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी मौत की गुफा देखी है। थाईलैंड की सड़क को देखिए, ऐसा लग रहा है मानो आगे कोई पाताल लोक का रास्ता है। जैसे जैसे आप करीब जाएंगे लगेगा कि ये सड़क किसी गहरे अंधेरे टनल में जा रही है। लेकिन रुकिए, जैसी कार पास आती है तो सारा जादू हवा हो जाता है। कोई गुफा नहीं, कोई टनल नहीं, ये तो बस रबड़ के पेड़ों का एक मायाजाल है। इसे कहते हैं आंखों को धोखा देना। ये थाईलैंड का रबड़ ट्री टनल है। यहाँ रबड़ के पेड़ों को सड़क के दोनों तरफ इतनी सटीकता से लगाया गया है कि दूर से देखने पर उनकी घनी छाया और ऊंचाई एक टनल या गुफा जैसा भ्रम पैदा करता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप भी वही करते हैं जो सब कर रहे हैं, या आपका अपना कोई दिमाग है। मिलिए इन भेड़ों से जो ये पानी के पुल को पार करने में बहुत डर रहे हैं। इसे कहते हैं बैंडवैगन इफेक्ट। जब तक पहली भेड़ नहीं गई सब डरे हुए थे, पर जैसे ही एक भेड़ ने पुल पार कर लिया बाकी अपने आप आने लगे। देखिए अब किसी को फर्क नहीं पड़ता कि पानी गहरा है या नहीं, बस सबको एक दूसरे के पीछे भागना है। इसे ही कहते हैं भेड़ चाल। साइकोलॉजी कहती है हमें सबको मनाने की जरूरत नहीं होती, बस कुछ लोगों को शुरुआत करने के लिए राजी करना होता है। बाकी दुनिया तो बस पीछे पीछे आ ही जाती है। भेड़ों की नज़र बहुत कमजोर होती है, इसीलिए वे अपने आगे वाले भेड़ का पीछा करती है ताकि वो सेफ महसूस कर सके। फैक्ट नंबर 4, क्या आपकी किस्मत भी इस च्युइंगम की तरह चिपचिपी है। अगर गलती से जीन्स पर चिपक जाए तो समझ जाओ नया खर्चा तैयार है। जैसे आप च्युइंगम पर बर्फ रखते हैं तो वो जमकर सख्त हो जाती है। सख्त होने की वजह से उसका चिपचिपापन कम हो जाता है और वो कपड़ों के रेशों को छोड़ देती है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आज हम स्मार्ट टूल के ज़माने में जी रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं 19वीं सदी के लोग भी कम जुगाड़ू नहीं थे। इस वीडियो को देखिए, ये एक प्राचीन डिवाइस है जो आग को अपने आप बुझा देता है। जैसी मोमबत्ती जलते हुए एक खास पॉइंट तक पहुंच जाती है, उनके पंख जैसे ढक्कन अपने आप बंद हो जाते हैं और आग बुझ जाती है। 19वीं सदी के लोग अक्सर मोमबत्ती जलाकर सो जाते थे, जिससे आग लगने का बहुत खतरा रहता था, इसीलिए वो इसका यूज करते थे। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि सड़क पर सफेद मोजे पहनकर टहल सकते हैं। जापान के लोग आजकल यही कर रहे हैं। ये आदमी बिना जूतों के सिर्फ दूध जैसे सफेद मोजे में जापान की गलियों में चल रहा है। दरअसल जापान की सड़कें आपके ड्राइंग रूम से भी ज्यादा चकाचक है। जापान दुनिया के सबसे साफ देशों में से एक है। वहाँ बच्चों को स्कूल में ही अपनी सफाई खुद करना सिखाया जाता है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या आपका निशाना भी मेरे जैसा खराब है। कचरा फेंकते हो डस्टबिन में और गिरता है बाहर तो टेंशन मत लीजिए, चीन के इस भाई ने बना दिया है दुनिया का सबसे शानदार डस्टबिन। ये कचरे को ढूंढकर पकड़ता है। देखिए आप बस हवा में कचरा उछालो और ये ऑटोमेटिक डस्टबिन किसी विकेट कीपर की तरह दौड़कर कचरे के नीचे पहुंच जाएगा। इसमें सेंसर्स लगे हैं
अब कचरा फेंकने के लिए उठने की जरूरत नहीं है, बस फेंको और भूल जाओ। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, क्या आपने भी इंटरनेट पर ये खतरनाक वीडियो देखा है? एक लोहे का जंग लगा हुआ पानी कोका कोला में डाला और जादू, वो बिल्कुल नए जैसा चमकने लगा। इसे देखकर सोशल मीडिया पर ज्ञान की गंगा बह रही है। जो कोल्ड ड्रिंक लोहे को साफ कर दे वो आपके पेट का क्या हाल करेगा। लेकिन रुकिए, क्या ये वाकई सच है या आपको डराकर व्यूज बटोरे जा रहे हैं? कोका कोला में फास्फोरिक एसिड होता है। ये एसिड लोहे के जंग यानी आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और उसे ढीला कर देता है। असलियत तो ये है कि आपके पेट में जो कुदरती एसिड होते हैं जिसे गैस्ट्रिक एसिड कहा जाता है, वो इस कोल्ड ड्रिंक के एसिड से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर एसिड से ही पेट जलना होता तो पेट अब तक खत्म हो चुका होता। ऐसी वीडियोज में अक्सर कट लगाकर घंटों का काम कुछ ही सेकंड में दिखाया जाता है। जंग साफ होने में कम से कम 24 घंटे लगते हैं। कोका कोला सेहत के लिए बुरा है, पर इसलिए नहीं कि वो एसिड है, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसमें चीनी इतनी ज्यादा है कि आपका लीवर उसे झेल नहीं पाता। फैक्ट नंबर 9, क्या आपने कभी सोचा है कि सांपों की बीन की धुन पर नाचने के पीछे का सच क्या है? आइए इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। सांप सुन नहीं सकते। वैज्ञानिक रूप से सांपों के बाहरी कान नहीं होते। वो हवा में तैरने वाली आवाजों को उस तरह नहीं सुन सकते जैसे इंसान सुनते हैं। सांप संगीत की धुन पर नहीं बल्कि बीन की हरकत पर नाचता है। जब सपेरा बीन को इधर उधर हिलाता है तो सांप उसे एक संभावित खतरा या दुश्मन मानता है और अपनी सुरक्षा के लिए उसकी गति के साथ तालमेल बिठाते हुए फन हिलाता है। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर के पेट में क्या क्या छिपा हो सकता है? लोग कहते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, लेकिन यहाँ जो हुआ वो यकीन करना मुश्किल है। एक मछुआरे ने एक मछली पकड़ी है, लेकिन जैसे ही वो उसका मुंह खोलता है अंदर से कुछ अजीब सा बाहर निकलने लगता है। ये कोई मामूली शिकार नहीं, ये तो कुछ और ही है। मछुआरा धीरे धीरे उसे बाहर खींचता है और बाहर एक विशालकाय ईल निकलता है। एक मछली के अंदर इतनी बड़ी ईल, ये देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मछली ने खुद से बड़ा सरप्राइज निगल लिया हो। इसे कहते हैं लालच बुरी बला है। लेकिन रुको, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वीडियो पूरी तरह से फेक है, अब अगर आप वीडियो को ध्यान से देखो तो ईल का आकार उस मछली के पेट के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा है। साथ ही ईल जिस तरह से बाहर निकल रही है, ऐसे वीडियोज सोशल मीडिया पर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया जाता है। मछुआरे पहले से मरी हुई मछली के अंदर दूसरी चीज डालकर उसे निकालने का नाटक करते हैं। मछली के अंदर इतनी लंबी और चौड़ी ईल का जिंदा या इस हालत में समाना वैज्ञानिक रूप से लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।